हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तक पढ़ा था हैलोजन फैमिली के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी कलर प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसमें कहते हैं ऑल दीज हैलोजन्स आर कलर्ड। फ्लोरीन इज़ येलो, क्लोरीन इज़ ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज़ रेडिश ब्राउन एंड आयोडीन इज़ वायलेट। This is because of absorption of visible light by their molecules, resulting in the excitation of electron from the highest filled molecular orbital to the lowest unoccupied molecular orbital. The excitation energy depend upon the size of the halogen atom. Smaller the atom, the greater is the force of attraction between nucleus and the outermost electron, and hence greater is the amount of energy required excite the electron to higher level। ठीक है, तो जितने भी हैलोजन होते हैं वो सभी आपके कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि फ्लोरीन आपका येलो कलर है, क्लोरीन आपका ग्रीनिश येलो के साथ प्रॉपर्टी रखता है, ब्रोमीन आपकी रेडिश ब्राउन है, जबकि आयोडीन आपका वायलेट कलर शो करता है। इसका रीज़न होता है कि जब हम इसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं तो विजुअल लाइट को जो एब्जॉर्ब करके इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड फॉर्म से हैं से अनऑक्युपाइड लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल होती है उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका कलर अलग अलग होता है। और ये कलर का डिफरेंस इनके अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। एटम जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉनों का जो एक्साइटेशन एनर्जी सप्लाई करनी होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा करनी होगी। इसलिए हर एलिमेंट का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ अलग होने की वजह से ये जो एलिमेंट हैं वो सभी डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो हैलोजन ग्रुप इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप इन द periodic table, having high electron affinity and low bond enthalpy. These can react with most of element in periodic table. However, the order of reactivity of group member decreases down the group as। ठीक है, जो हैलोजन होते हैं वो ग्रुप के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं। यानी कि रीज़न क्या होता है, क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से ये किसी के भी साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। साथ ही इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हाई होती है और जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो लो होती है। इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है। यानी फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम कौन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, फिर क्या है बेटा, हैविंग हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, हैलोजन कैन ऑक्सीडाइज्ड इवन नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम and some noble gases like argon, krypton, xenon and radon। ठीक है, तो जो हैलोजन होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं मगर दूसरे सब्सटेंस क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इस वजह से ये कुछ नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, और कुछ नोबल गैसेस क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के साथ भी ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, तो हैलोजन फॉर्म मैनी ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज। ठीक है, तो ये सभी आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और साथ ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, मगर इनमें बहुत सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और जो हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं वो दोनों ही आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। इस वजह से जो ऑक्साइड बनता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, और इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनेगा वो लीस्ट स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू आयोडीन। ठीक है, फिर क्या बेटा, फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड। ठीक है, OF2 एंड O2F2। अमंग दैम OF2 इज़ थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। दीज ऑक्साइड आर इजेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड। ठीक है,
इनको हम लोग ऑक्सीजन के फ्लोराइड बोलते हैं, ना कि ऑक्साइड बोलते हैं। रीज़न क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज हेलोजन रेंजेस फ्रॉम +1 to +7। ठीक है, फ्लोरीन के अलावा जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और इन ऑक्साइड में जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 से +7 तक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन के हम ऊपर आपको बता चुके हैं, क्लोरीन के जैसे Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ब्रोमीन के Br2O, BrO2, BrO3, आयोडीन का I2O4, I2O5, I2O7। तो इस तरह से जो आपके हेलोजन फैमिली के मेंबर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जबकि फ्लोरीन के साथ जो हमारा कंपाउंड होता है उनको ऑक्साइड ना बोलकर हम ऑक्सीजन के फ्लोराइड बोलते हैं। रीज़न क्या होता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पे क्या होता है, तो हेलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, जैसे कि X2 + H2 गिव्स 2HX, जहाँ X आपका क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। फिर क्या बेटा, फ्लोरीन रिएक्ट वायलेंटली विथ H2 वाइल आयोडीन गिव वेरी पुअर यील्ड विथ H2। द एफिनिटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन ऑर्डर। ठीक है, यानी फ्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है जबकि आयोडीन की सबसे कम होती है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, जो फ्लोराइड बनेगा उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, तो जैसा कि जानते हैं फ्लोरीन आपका, हाइड्रोजन तो सब में सेम है और फ्लोरीन आपका सबसे स्मॉलर साइज का आइटम होता है, इसलिए फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, लेस होगा, और इन कंपैरिजन टू आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की ओर जाने पर इंक्रीज करेगा। ठीक है, विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो जैसा कि जानते हैं कि बॉन्ड जो देखते हैं इन इंक्रीजिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे कि हम जानते हैं जो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी क्या होती है, वीक होती है। वीक होने से क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करने पर वो डिसोसिएट हो जाएगी, और जो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि जो यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या था, HF का सबसे कम है और आयोडीन का, हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ का। तो इसका मतलब लॉन्गर बॉन्ड लेंथ इसकी है ना, तो ये जल्दी ब्रेक होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी। यानी जो ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, उसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की है, और सबसे ज़्यादा किसकी है बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड की है। ठीक है, तो वही है, इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज करने के साथ ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर होगी। ठीक है, फिर क्या है बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मली कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वही चीज़ कही गई यहाँ पर भी, थर्मली मतलब हीट सप्लाई करने पर जो बॉन्ड ज़्यादा लेंथी होगी, लॉन्गर होगी, वो जल्दी ब्रेक होगी। ठीक है, तो वही चीज़ क्या आ गया है, इट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे कम थर्मली स्टेबल होगी और हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर क्या है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हाइड्रोजन के रिलीज करने पर डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक तो होगा नहीं, और इजीली ब्रेक नहीं होगा तो हाइड्रोजन वहाँ से इजीली रिलीज नहीं होंगे, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी ये सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सी है, HF की, और सबसे कम वीक कौन सी है, HI की है। तो यानी जो हाइड्रोजन को ईजिली देगा, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा एसिडिटी का, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। ठीक, वही चीज़ बताया गया, हायर इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लोअर इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हैंस वीक इज़ द एसिड। ठीक है, तो ये था कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ और प्रॉपर्टी है जिनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।